channel English with Parvez. So today we are going to discuss about pronoun. Alhamdulillah, pronoun is completed. Now we are going to discuss pronoun. So pronoun is very simple and very easy when I will teach you. Okay? जब मैं आपको pronoun पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको हर बात समझ आएगी. इंशाल्लाह ये बहुत ही easy topic है और इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे. So now let's discuss about definition of pronoun. Pronoun. What is mean by pronoun? Pro means present, then means noun. Pronoun. For a noun means pronoun किसके लिए यूज करते हैं? For a noun. Noun की जगह पर हम pronoun इस्तेमाल करते हैं. For a noun. Noun के लिए. Number one क्या है? Pronoun is used for a noun. Noun के लिए हम क्या यूज करते हैं? Pronoun यूज करते हैं. क्यों? जब pronoun noun हद से बढ़ जाता है, मीन्स एक ही सेंटेंस में 2-3 मरतबा वो सेम प्रोनाउन रिपीट होता है, तो ये प्रोनाउन रिपीटेशन को भी क्या करता है? स्टॉप करता है. सो नंबर वन डेफिनेशन क्या होगी इसकी प्रोनाउन की? प्रोनाउन फॉर अ नाउन, देन इंस्टेड ऑफ नाउन, एंड 3 इट स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन. पहले फर्स्ट बात, नाउन के लिए प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है, नाउन के लिए इस्तेमाल होता है. नंबर 2 इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है. और नंबर 3 जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन की रिपीटेशन को भी स्टॉप कर देता है. लेट्स मूव फ्रॉम विद एग्जांपल टू डिस्कस. जैसे कि अली इज एब्सेंट बिकॉज अली इज इल. अली एब्सेंट था इसलिए कि अली की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बुखार था. तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली जो है ना राइट नहीं, रॉन्ग है. जैसे हम नॉर्मल कह रहे हैं तो ये ठीक होगा, मगर ग्रामेटिकल हिसाब से, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग. जैसे यहाँ पर भी नाउन और यहाँ पर भी नाउन. नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर भी नाउन इस्तेमाल है और यहाँ पर भी नाउन इस्तेमाल है. आपको पता है अली यहाँ पर भी है, अली यहाँ पर भी है. ये नाउन है और एक सेंटेंस में 2 बार नाउन नहीं लिख सकते. ओके, तो लिख सकते हैं मगर वो क्या होगा? गलत हो जाएगा. ओके, तो अली इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. अली एब्सेंट था क्योंकि वो बीमार था. ये बात सही है ना? देखिए, अली एब्सेंट था क्योंकि अली बीमार था. इससे ना हम कहें अली एब्सेंट था क्योंकि वो बीमार था. दिस सेंटेंस गोइंग टू बी राइट. ये सेंटेंस क्या होगा? राइट होगा. अली बीमार था, अली इसलिए नहीं आया, तो 2 मरतबा अली अली इस्तेमाल हुआ. अली को स्टॉप करते हैं, अली बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आया. सिंपल. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द काइंड ऑफ नाउन. प्रोनाउन, सॉरी, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. तो काइंड ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट प्रोनाउन जो होता है वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सेंटेंस में. जैसे कि आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूँ. तो आई यहाँ पर क्या है? सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है. आई इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. दिस इज आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ये क्या है? प्रोनाउन है. ओके, तो प्रोनाउन की जगह पर जो इस्तेमाल होता है, नाउन की जगह पर वो प्रोनाउन है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट तो इस्तेमाल हो सेंटेंस में, तो सिंपली उसे सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे. जो स्कूल का प्रिंसिपल हो तो जाहिर बात है उसे स्कूल का प्रिंसिपल कहेंगे. जाहिर बात है जो सेंटेंस के शुरू में लिखें उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. सेकंड काइंड है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल. ये क्या है? अपोजिट है प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन के ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. जैसे कि इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. दे अब्यूज्ड मी, और अब यहाँ पर मी क्या है? दिस इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन.
ये यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पर दे क्या है, दिस इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट तो इस्तेमाल हो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट तो इस्तेमाल हो सेंटेंस में, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो एक दफा रिपीट, नाउन इंस्टीड ऑफ फॉर यूज करते हैं, इंस्टीड के लिए यूज करते हैं, ये स्टॉप करता है रिपीटेशन ऑफ नाउन की। ओके, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट तो इस्तेमाल हो उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये हो सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्टिव केस पर इस्तेमाल हो तो फिर भी हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ओके, so let's move towards the next topic. That is a possessive pronoun. What is a possessive pronoun? Possessive pronoun क्या होता है? Possessive adjective भी होता है, possessive noun भी होता है, possessive pronoun भी होता है और possessive adverb भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या शो करेंगे? Possessive pronoun. It shows possession, ownership. ये pronoun क्या शो करते हैं? Possession शो करते हैं, ownership शो करते हैं। ओके, दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। तो यहाँ पर इस प्रोनाउन ने क्या यूज शो किया? पोजेशन शो किया, माइन शो कर रहा है पोजेशन, ऑनरशिप दिखा रहा है कि ये कार मेरी है, ये मिल्कियत मेरी है, मैंने अपनी मेहनत जफाकश से बनाई है, तो किसी को नहीं दूंगा, ये प्रॉपर्टी मेरी ही होगी, तो वो प्रॉपर्टी उसकी ही है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। लेट्स मूव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। What is a demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun किसको कहते हैं? It is used to point out the person, things, etc. ये क्या करता है? Point out करता है, इशारा करता है। ओके, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करना होता है ना, वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अंडरस्टूड? ये चारों क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दो, दीज आर फोर आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, मैं एक बात आपको बता दूं, दिस इज माय पेन। यहाँ पर अब दिस क्या होगा? दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ सेंस पार्ट ऑफ स्पीच की इन प्रोनाउंस में। ओके, जो आई थिंक दैट हर एग्जाम का पार्ट हो सकती है और ये वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मिस मत करना, अंडरस्टैंड करें एज इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, मैं कहूँ दिस, दैट, दीज, दोस, दिस, दैट, दीज, दोस के साथ अगर मैं नाउन लगा दूं, क्या लगा दूं? ये दिस, दैट, दीज, दोस है और ये मेरा हाथ क्या है? नाउन है। अगर मैं इस नाउन के साथ अटैच कर दूं, इन दिस, दैट, दीज के दोस के साथ मैं नाउन अटैच कर दूं, तो वो दिस, दैट, दीज, दोस बन जाएंगे क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं, this pen is mine. Okay, now tell me what is this? अब मुझे बताओ कि ये this क्या है? Pronoun? No, in this sentence we are looking, this is my pen. यहाँ पर this के साथ कोई noun नहीं है, this is का demonstrative pronoun। अगर this के साथ कोई noun अटैच हो जाए, pen क्या है? Pen is a noun। पेन इज अ नाउन। जब दिस, दैट, दीज, दोस के साथ नाउन अटैच हो जाए तो वो बन जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, अंडरस्टूड? पॉइंट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या शो करता है? इट इज यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, मगर आप क्वेश्चन तो पूछता है मगर प्रोनाउन को इस्तेमाल करके। ओके, व्हाट, whose, which, who, ये सारे क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर ये आ जाए कि व्हाट, whose, which, who, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएं ये क्या है, तो हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है।
रिलेटिव प्रोनाउन भी कभी कभी बन सकते हैं। ओके, नाउ वो यूज पर डिपेंड करता है। आगे पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। एक ना नोट में आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि ये जो है दिस दैट दीज दोस, ये कंडीशन के मुताबिक व्हाट, जब ऐसी कंडीशन आ सकती है कि ये एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। किसी का कोई फर्जंद होता है, वो उसका फर्जंद तो होता है, बट वो उसका फर्जंद तो होता है, कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि वो दूसरे का फर्जंद बन जाता है, क्योंकि उसको उसके पास अपना ऑफ स्प्रिंग औलाद नहीं होता, तो वो उसको अपना लेता है। दिस इज कॉल्ड, क्या वो दूसरे का बन सकता है। तो ये भी ऐसे ही है, व्हाट, हुज, व्हिच, हु, ये क्या बन सकते हैं? एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, प्रोनाउन भी बन सकते हैं। मगर एक मैं आपको बात बता दूं, WHO, who is remain always pronoun. What? Who is remain always pronoun, who कभी भी adjective या दूसरा parts of speech नहीं बन सकता, who is only what? Only interrogative pronoun. Who is only interrogative pronoun, it will never be noun या adjective, ये और कुछ नहीं बन सकता। जब भी आपसे किसी सेंटेंस में, किसी टेस्ट में पूछ ले कि अब बताएं हु क्या है, व्हाट इज हु इन पर्सनल स्पीच, तो आप टिक करेंगे प्योरली प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव भी नहीं, नाउन भी नहीं, और कुछ भी नहीं, जस्ट ये क्या है? प्रोनाउन है। अंडरस्टूड? सो हु इज अ प्योरली प्रोनाउन। जब मैंने ये आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन लगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ भी ये सारी के सारी सारा खेल सेम है। तो यहाँ पर भी व्हाट, हुज, व्हिच के साथ जब नाउन लग जाए तो ये क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। व्हाट क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। ओके, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर जो व्हाट है वो क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर मैं कहूँ व्हाट आंसर डू यू गिव, व्हाट आंसर डू यू गिव, अब व्हाट यहाँ पर क्या है? अब व्हाट यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? व्हाट के साथ आंसर क्या, आंसर क्या है? आंसर इज अ नाउन एंड व्हाट इज अ प्रोनाउन। Noun and pronoun together is make what? Adjective. वो क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनाएंगे या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर who के साथ, मैंने आपको बताया है, अगर who के साथ भी इंट्रोगेटिव नाउन आ जाए who के साथ, तो फिर भी who एंड एडजेक्टिव नहीं बनेगा, फिर भी who एडजेक्टिव नहीं बनेगा। अंडरस्टूड? who के साथ हम नाउन लगा दें फिर भी who क्या बनेगा? प्रोनाउन ही रहेगा, adjective नहीं बनेगा। Now we are going towards 6 kind of pronoun. Reciprocal